इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो हमारे शरीर को रोगों से बचाता है। इनकी एक फौज समझ लो है। ये हमारे दोस्त होते हैं, और अगर कोई बाहर से कोई वायरस या कीटाणु किसी भी कारण हमारे शरीर के ऊपर अटैक करता है, आक्रमण करता है, ये खड़े हो जाते हैं लड़ाई करने के लिए और उसको मार भगाते हैं। यहाँ भी एक कंडीशन लग जाती है, अगर इन्होंने जीत लिया तो उनको मार भगाया, और कई बार ये हार भी जाते हैं और इस प्रकार हम बीमार हो जाते हैं। अब ये हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं, कोई जर्म आ रहा है उससे बचाते हैं, कोई माइक्रोब आ रहा है, कीटाणु उससे भी छोटा वो आ रहे हैं, या हमारे इम्यून सिस्टम को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखते हैं। अब हम आपको इसमें दो चीजें आती हैं। एक्चुअल में जब आज हम इसके ऊपर स्टडी कर रहे थे तो हमें पता लगा कि आकाश तत्व ही इसमें काम करता है, क्योंकि जब जो कुछ भी संसार में होता है वो आकाश तत्व के अंदर होता है, और हमारे पास आकाश तत्व में दोनों फेफड़े और बड़ी आंत आती है। और अगर एक्यूप्रेशर में देखें वहां बड़ी आंत और फेफड़ों की बात हुई है। अब भवसागर के अनुसंधान के आधार पर ये हमारा लेफ्ट फेफड़ा है, ये राइट फेफड़ा है, और चाइनीज के अंदर भी ये टोटल इतना हिस्सा यहाँ तक ये फेफड़ा है, क्योंकि ये ऊंचा उठा हुआ है, यही है फेफड़ा। ऐसे करने से फेफड़े की बीमारी ठीक होती है। ये वाला, इसका मतलब यहाँ आ गया। अब फर्दर हम इसको और क्लासिफिकेशन करते हैं। जब हमने स्वाधिष्ठान की बात करी तो तीन यहाँ बम भम मम आया था, यम रम लम ये आया दोनों पे, यहाँ पर अब बात ये आ रही है कि एक दो तीन। अब एक यहाँ एक बात कह रहे हैं, भवसागर अनुसंधान तो बहुत ही छोटा है और अभी स्टार्ट हुआ है। इससे पहले हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने और चाइनीज के गुरुओं ने, वहां भी ऋषि मुनियों ने बहुत शोध किया है कि कैसे हम मनुष्य को बीमारी से बचाकर उसका स्वास्थ्य स्थिर रख सके। तो उन्होंने भी इसके ऊपर किया। एक जर्मनी का एक डॉक्टर हुआ, डॉक्टर वॉल, MBBS, वो बीमार हो गए। उन्होंने सारी अपनी एलोपैथिक दवाइयां ले ली, कुछ नहीं हुआ। फिर किसी ने उनको सजेशन किया और एक्यूप्रेशर से उनको ठीक कर दिया और वो ठीक हो गए। इलाज बीमारी से ठीक हो गए। अब क्या हुआ, उस डॉक्टर को ये सनक लगी तो ये क्या है, और उसने एलोपैथ को सामने रख के एक्यूप्रेशर को उसके ऊपर रिसर्च किया, और रिसर्च में उसने जो चीजें दी संसार को, वो उनके कारण अमर हो गया। यहाँ एक रेफरेंस और हम ले लेते हैं, सर्वानुज। समटाइम्स उसी की तरह एलोपैथ, होम्योपैथ, TCM, आयुर्वेद, बहुत सारी चीजों को लेकर सहज योग के का संदर्भ में इसका रिसर्च कर रहा है और हर चीज को सहज योग में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, और माँ की कृपा से हम बहुत चीजों में सफल हो गए हैं। अब आप कहेंगे कैसे?
अगर उधर का कंसेप्ट लेके हम भवसागर के आधार पे काम करते हैं और वो ठीक हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ जैसे फेफड़े हो गया, आंखें हो गई, पेट का हो गया, टांगों का हो गया, कमर दर्द हो गया, ये सारे ठीक हो जाते हैं। तो इस प्रकार मुझे ऐसा लग रहा है हमारे जो डॉक्टर वॉल थे जो जर्मनी के थे, उन्होंने भी बहुत काम किया। अब आगे बात, हम इम्यून सिस्टम के ऊपर चल रहे हैं और अभी हमने एक रेफरेंस दिया था आकाश तत्व। आकाश तत्व के ऊपर हमारे दोनों अंगूठे आते हैं, राजा जनक, साईनाथ, और ये आकाश तत्व में है। पंच महाभूतों के अंदर आकाश तत्व में है और इसमें राजा जनक और लाओ त्से और कन्फ्यूशियस आते हैं। अब यहाँ एक चीज और आगे हम लेके जाते हैं, एल यानी लाओ त्से का यहाँ क्या जॉब है। अगर हाथ में देखा जाए ये लाइन, अब थोड़ा हम उस लाइन में भी आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये लाइन जो है ना, ये लाओ त्से की है और ये लाइन जो है ना हमारे लंग्स की है। लाओ त्से में बड़ी आंत आ गई, छोटी आंत, यहाँ बड़ी आंत का हम रेफरेंस ले रहे हैं और यहाँ हमारा फेफड़े आ गए, दोनों इधर भी वही चीज है। अब यहाँ पर अगर हम ये देखिए ऐसे जाके यहाँ ये वी शेप बनता है, यहाँ इसको ऐसे पकड़ के दबाएंगे, सिर दर्द, आंखों की समस्या, मुंह की समस्या और न जाने क्या क्या, बुखार तक, सिर दर्द, ये सब ठीक इससे हो जाते हैं। इधर कर लो, और यहाँ पर कौन है, अब तो हमें पता लग गया, लाओ त्से जी का आह्वान कर लीजिए ना, ओम तमेव साक्षात श्री लाओ त्से जी नमो नमः, या पूरा जैसे भी प्रोसीजर है उस रूप में भी कर सकते हैं, ओम तमेव साक्षात, क्योंकि ये आकाश तत्व में आ रहा है। ओम तमेव साक्षात ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात सहस्त्रार स्वामिनी साक्षात लघु ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री पंच महाभूत साक्षात श्री आकाश देवता साक्षात, फिर बड़ी आंत साक्षात श्री लाओ त्से साक्षात श्री थम नमो नमः। तो इस प्रकार हम बुलाएंगे और ये कर लेंगे, हमें लाभ होने वाला है। अब दूसरी बात आ गई, ये हमारा फेफड़ों का है, तो यहाँ पर भी हम ये भी आकाश तत्व में यही प्रोसीजर वहां करके वहां पर नाम लेंगे। हमारा लेफ्ट फेफड़ा साक्षात आकाश तत्व में, लेफ्ट फेफड़ा साक्षात, और फिर राजा जन साक्षात और श्री डम नमो नमः, और अपना आह्वान कर लीजिए। इधर आ जाएगा वही राइट फेफड़ा साक्षात श्री साईनाथ साक्षात और श्री थम नमो नमः। अब ये तो हमने आह्वान कर लिया, आगे वो, अब उनके जैसे हम क्लिनिक हैं, 2-3 क्लिनिक हैं, सोमवार को कहीं, मंगलवार को कहीं, बुधवार, हम यहाँ आपको राजा जनक के और साईनाथ के 3 ही क्लिनिक बताएंगे। पहला क्लिनिक ये इस जॉइंट पे है, दूसरा इस जॉइंट पे है, तीसरा इस जॉइंट पे है, या यूं कह लीजिए ये बम है, भम है, मम है, ये हमने वो प्लॉटिंग वहां भी की है। यहाँ एक चीज और हम आपको बता दें, जब हम एक चीज से दूसरी चीज पर प्लॉटिंग करते हैं, एक ही जगह कई चीजें हो सकती हैं। और ये बात मेरे को लंदन में एक भाई सहयोगी जो श्री माता जी के ड्राइवर रहे हैं, बोलते हैं आप कैसे कह सकते हैं। तो हमने उनसे एक ही बात कही थी और तुरंत आई थी ये बात, स्वादिष्ठान पे कितने देवी देवता है, हम जानते हैं ब्रह्मदेव, सरस्वती है, बम है, वम उसका बीज मंत्र है, बम है, भम है, मम है, यम है, रम है, लम है, और निर्मल विद्या है, शुद्ध इच्छा है, हजरत अली है, बीबी फातिमा है, हिमालय है, चंद्रमा है, लक्ष्मण है, हनुमान जी, अरे बाप रे कितने सारे हैं। तो जब उनको कोई दिक्कत नहीं,
और हम उनको जानते भी हैं, वो हैं। तो फिर जब हम कोई और बात करना चाहते हैं तो इफ्स एंड बट्स, ये ऐसा कैसे, वो कैसे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ चीजें हमें नहीं पता होता, हम तभी सवाल उठाते हैं। तो पहले हमें उस चीज को समझ लेना चाहिए, उसको रिजल्ट देखना चाहिए, अगर आ रहा है तो फिर मानने में क्या दिक्कत है। अब मैथ में एक क्वेश्चन आता है, 2 और 2 4 ही होता है, और प्रूव करने वाला 2 और 2 को 5 भी प्रूव कर देते हैं। अब वो हमारे आपके तो समझ में आएगा नहीं, परंतु कर देते हैं कई बार। तो आप सिंपल ये देखिए, 1 2 3 पार्ट हम बता रहे हैं, या बम भम मम, वहां भी उसके मेडिकल टर्म्स माने बताएंगे तीनों के। आज हम इसके सिर्फ लंग्स के बारे में बात करेंगे आपसे। यहाँ ऐसे रगड़िए, पहले पे, दूसरे पे रगड़िए, तीसरे पे रगड़िए। रगड़ने का मतलब फिर आज हम बता रहे हैं, हम उनका दरवाजा खटखटा रहे हैं और बार बार बैठे कर रहे हैं, तो जो हड़ताल कर रहे हैं हम, तो वहां धरना दे के बैठ के हमारा मदद करो 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 करो, वो करेंगे। ये प्रेशर का मतलब ये है, दबाने का मतलब ये है, पॉइंट को पकड़ने का मतलब ये है। हम तो पकड़ के बैठ गए उसको, हम तो उसके पांव पकड़ के बैठ गए, छोड़ दो जब तक हमें चीज नहीं मिलेगी। जैसे हम छोटे होते हुए माँ के, भाई हम तो जानते हैं, आप ऐसे पकड़ लेते माँ की टांगों को, आगे बैठ जाते थे, नो दो मेरे को, और माँ को मजबूरन देना पड़ता था। माँ है ना आफ्टर ऑल, इसी तरह हमारी माँ भी हुई है। तो यहाँ पर माँ का एक बेटा है राजा जनक, दूसरा बेटा है साइनाथ, एक बेटा लाउत से, ये भी लाउत से। अगर हम इनडायरेक्टली माँ को ही कह रहे हैं, पर इनको कह ले तो ये यहीं काम कर दो ना, माँ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो पहले पे दबाएं, दूसरे पे दबाएं, तीसरे पे दबाएं, ऐसे। अगर और कुछ नहीं तो ये कर लीजिए इस पे, यहाँ पर रोज। अब क्या, किस किस के लिए, जिनको टॉन्सिल्स हैं उनके लिए भी ये पूरा काम करेगा, यही करिए। जिनके कान में प्रॉब्लम है वहां भी ये काम करेगा, यही बस पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मसाज कर लीजिए। क्यों कर रहे हैं वो भूल जाइए, आपको तो मसाज करना है, बस ये करना है। और यहाँ पर राजा जनक और यहाँ साईनाथ, ओम तुम्हें साक्षात श्री राजा जनक नमो नमः, और कह दीजिए कृपा करके आपके क्षेत्र में जो भी मेरे शरीर में, मेरे आंखों में, कान में प्रॉब्लम है उसको दूर कर दीजिए। तो इसमें टॉन्सिल आ जाएंगे, और ये 5 प्रकार के होते हैं। इसके बाद कान आ जाएंगे, फिर हमारी आंख आ जाएगी, साइनस की प्रॉब्लम होती है वो आ जाएगी, ललाट, ये मत्थे का ललाट बोलते हैं, ये मत्थे की प्रॉब्लम है वो आ जाएगी, नाक के मध्य में ये साइनस होते हैं यहाँ पर, इसके बीच में वो आ जाएगी, नाक की कैविटी, ये जो अंदर खड्डा है, कैविटी मीन गुफा होती है, ये नाक के अंदर ये जो गुफा है, इसके इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। आंख की भीतरी अंदर यहाँ पर भी साइनस होता है, इस एरिया में यहाँ भी होता है, 5 तरह के साइनस होते हैं, वो भी इससे ठीक होएगा। और इसके कैवरनस, ये गुफा होती है, इस गुफा के अंदर, जैसे मुंह की एक गुफा है ये यहाँ तक, इसी तरह ये भी है। तो इस गुफा में जो भी समस्याएं वो ठीक हो जाएंगी। और अगर आपके लिम्फ में प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी ठीक हो जाएगी, आपके वायु नली में प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी ठीक हो जाएगी, आपकी ब्रोंकिस, ब्रोंकी बोलते हैं, जो हमारे फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी ग्रंथियां होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसफर करती हैं एक दूसरे को, तो वो ब्रोंकी बोलते हैं उनको। और यही नाली यहाँ तक है, क्योंकि दोनों फेफड़े यहाँ है, तो नली यहाँ से बीच में से गुजरती है, तो अन्य नली में कोई प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि ये, अगर आपको याद नहीं रहे तो ये वीडियो आ जाएगा, उसको समझ लीजिए दोबारा। और मैंने एक दिन निवेदन किया था, कृपा करके अपने साथ पेन कॉपी लेके बैठिए, मेन मेन पॉइंट लिखते जाइए। कुछ बहनें हैं ऐसी लिखती हैं, तो लिखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। अब जब इधर प्रेशर कर रहे हैं तो हमने बता दिया राजा जनक का कर लीजिए, करना दिल से करना पड़ेगा, ये नहीं है बस वो कर दिया, भैया ने बोला है कर दिया, तो इधर भी करना है। और ये हमारा लाउड से की जो समस्याएं बताई हमने वो कर लेगा, छोटी आंत से संबंधित,
सॉरी, बड़ी आंत से संबंधित। बड़ी आंत में क्या होता है, जैसे बुखार आ गया, सिर दर्द हो गया, ये सिर दर्द का बेस्ट पॉइंट है। और तो इस प्रकार ये करेंगे तो हम, और ये लंग्स का कर दिया, तो इनसे संबंधित जो भी समस्या हमने अभी बताई आपको, इन सबको कर लीजिए। मुझे उम्मीद है आप इससे लाभ उठाएंगे। और जो भी देखेगा, देखना सुनना अलग है, करना जरूरी है। करेंगे तो हमें करेंगे तो हमें जरूर लाभ मिलेगा, माँ का आशीर्वाद मिलेगा, गुरुओं का आशीर्वाद। लाभ से हम ये नहीं कहते भी लाभ मिलेगा, अरे उनका आशीर्वाद मिल गया तो हो गया काम। तो ये हमारी सोच है। सॉरी, मैं भूल ही गया, वो टीवी भी चल रहा था। और अभी एक आशीष महेश्वरी जी हैं, उन्होंने आत्मा के नाम बहुत गजब की चीज भेजी है उनके अध्ययन के लिए। और अपनी जो ज्ञान है उन्होंने, मैंने मुझे नहीं पता वो इस वक्त है या नहीं है, क्योंकि उन्होंने टेलीग्राम पे ही भेजा है। उनको हम सादर नमन करते हैं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। और हम कोशिश करेंगे आपके इस प्रयास को हम जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। इसके बाद हम एक पॉइंट और ले लेते हैं। पॉइंट क्या, अब जब हम राजा जनक आगे दोनों तरफ ही, इधर नीचे उतरेंगे, यहाँ स्टोमक है, यहाँ स्प्लीन है, ये एकदम नीचे स्प्लीन होती है लंग्स के नीचे लेफ्ट साइड में। तो यहाँ स्प्लीन का हम आज बात कर लें। पहले भी एक दिन बात करी थी, फिर आज और थोड़ा सा बात कर लें। बहुत भाई बहन पूछते रहते हैं, तो उसकी कुछ समस्याओं का समाधान इससे हो सकता है। स्प्लीन, सिल्ली, प्लीहा, ये नाम है इसके। और यहाँ के जो गुरु हैं, रक्षक हैं, अधिष्ठाता हैं, डॉक्टर हैं, उनका नाम है मोजेस, मास्टर मोजेस। अब मोजेस साहब हमारे लिए बहुत काम करते हैं। अब हम उनको दो जगह हम उनको बता सकते हैं आपको। ये देखिए, ये हमारा जोड़ है। जोड़ का आधा कर लो और आधे के फिर आगे जाके यहाँ एक जैसे बटन, ये दान हमने मोटा किया है वहां, या फिर ऐसे करेंगे तो यहाँ हड्डी खत्म हो रही है, ये हड्डी है इसके अंदर बीच में, वो ऐसे करेंगे तो यहाँ पर एक हड्डी आपको दिखाई देगी, महसूस होगी। बस हड्डी के सिर के ऊपर थोड़ा सा आगे ये जगह है। आप इसको पॉइंट भी लगा सकते हैं, इसको दबा भी सकते हैं, और यहाँ हाथ रख के ऐसे पकड़ के ओम तमेव साक्ष, ये पृथ्वी का समय आता है, ये याद रख लीजिएगा। पृथ्वी का समय आता है, वो आह्वान कर सकते हैं आप। जब इंडिविजुअली कर रहे हैं तो बार बार बता के यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, आप जब करेंगे तो कर लीजिए। तो यहाँ ये देखिए, ये देख लो, हमने एक बढ़िया बना दिया इसको। तो यहां से पकड़ के और उनका आह्वान कीजिए, दिल से कीजिए। मोजेस का मतलब क्या हुआ, उनका आह्वान कर रहे हैं, हम माँ का ही आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि वो माँ का रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि है। तो आप ये करेंगे तो वो स्प्लीन का भला कर देगा और हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान इससे। ये दोनों तरफ है, इधर भी है सेम चीज। ये देखिए, इधर भी है। तो हम ये करेंगे, यहां से पकड़ लीजिए, इधर से पकड़ लीजिए और आह्वान कर लीजिए, पृथ्वी माता का कर लीजिए, वहां स्टार्ट करके ब्रह्मांड से शुरू करो। एक सिस्टम है, प्रॉपर करेंगे। अगर मैं मोबाइल चलाना चाहता हूँ तो पहले ऑन तो करना ही पड़ेगा इसको,
ऑन करने के बाद अगर मैंने कॉल करनी है तो उस विंडो पे जाना पड़ेगा, वहां जाके फिर नंबर डायल करना पड़ेगा, नंबर डायल करके फिर प्रेस करने के बुलाओ उसको, जब उधर से हेलो आएगी फिर हमें बटन दबा के कान पे लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स एक प्रोसीजर है ये। आधे अधूरे में फिर मजा नहीं आएगा, आधे अधूरे में कांटेक्ट भी नहीं हो पाएगा। तो आप कृपा करके इस बात को समझ लीजिएगा। अब हम आपको यहां पर बता दिया कैसे करना है, ये देखिए। यहां दबाइए इसको, और दबाना हमने समझा दिया क्यों दबा रहे हैं हम उनके दरवाजा खटखटा रहे हैं, उधर वहां हड़ताल करके बैठ गए, हम तो वहां धरना दे के बैठ गए, पालथी मार के बैठ गए, नहीं जब तक हम हमारा कल्याण नहीं करोगे हम नहीं छोड़ने वाले, यहाँ से जाने वाले। तो हो गया। अब इसके कारण क्या क्या ठीक हो सकता है, ये स्प्लीन है। इस वैसे भी देखा जाए तो राजा जनक अब्राहम मोजे जी यही आ रहे हैं, मोजे जी स्प्लीन, हमारा लेफ्ट फेफड़ा, स्टोमक और स्प्लीन यहाँ आ रहा है, यहाँ भी वही चीज है। और यहाँ पर अगर उस हिसाब से सहयोग के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ मोहम्मद साहब आ रहे हैं, गाल ब्लैडर आ रहा है। स्प्लीन और गाल ब्लैडर एकदम आमने सामने हैं, तो ये दोनों काम करते हैं। अब इससे करने से क्या होगा, नंबर एक पे जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आ गई वो ठीक होगी, जिनको फैट मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ हो रहा वो भी ठीक हो जाएगा, और जिनके स्टोमक में प्रॉब्लम है वो भी इससे ठीक, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं। इधर स्प्लीन है, इधर स्टोमक है, ये आपस में स्टोमक में खाना जाता है, ये इधर से जूस मिलाता है इसमें, फिर इसको स्टोमक में, इधर लीवर में और गाल ब्लैडर, ये चारों ऑर्गन सपोज लो, ये स्टोमक है, ये स्प्लीन है, और ये गाल ब्लैडर और ये लीवर है, ये चारों मिलके हमारे भोजन को पचाते हैं। और जब भोजन प्रॉपर पच गया तो समस्याएं खत्म। तो इसके बाद में अगर हमारे चेस्ट में यहाँ प्रेशर आ रहा है, दबाव हो रहा है, हल्का सा दर्द हो रहा है, तो ये देखिए यहाँ बैठिए, ये दोनों तरफ ये कर लीजिए, ये काम करेगी। अगला काम है पीलिया, जिनको जॉन्डिस हो जाता है, तो वो इसमें बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। कई बार बच्चे पैदा हो उनको भी पीलिया होता है, तो वहां भी अगर आप जाएं तो एक छोटा सा पीला स्केच पेंसिल लगा दीजिए, तो वो भी ठीक हो जाएगा। बड़ा बच्चा है तो भी कर सकते हैं। इसके बाद है, कई लोग कहते हैं मेरे को खाने में आनंद नहीं आ रहा, मैं खाती बहुत हूँ, खाता बहुत हूँ, पर मेरे को मजा ही नहीं आ रहा हो। जब मजा नहीं आ रहा तो पचेगा कैसे, जब पचेगा नहीं तो आपका सेहत कैसे बनेगी। आज एक बहन पूछ भी रही थी मेरे को, उसको भी प्रॉब्लम है, मैं बहुत खाती हूँ पर बात नहीं बनती। कृपा करके आप स्टोमक और स्प्लीन या पृथ्वी तत्व पे जल की क्रिया कीजिए, अगर आप सुन रहे हैं तो, या जिनको ऐसी समस्या आती है वो पृथ्वी तत्व पे जल की क्रिया कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। इसके बाद हमारा आता है सांस घुटना, देखिए यहाँ है ये, और ये ऊपर फेफड़े हैं दोनों तरफ, गाल ब्लैडर इधर है, ये है, अगर इनमें प्रॉब्लम आ गई तो सांस को भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ये ऊपर बैठा वो नीचे बैठा, ये ऊपर बैठा वो नीचे बैठा, ये नीचे बैठा ये ऊपर बैठा, ये आपस में मिलके काम काज करते हैं। फिर इसके बाद है एक बड़ी बात और है, अभी हमने ये तो हाथ में बताया आपको, मेरी लाइट चली गई है कोई बात नहीं, हाथ में बताया। ये पांव देखिए, ये पांव यहां से, अगर हम यहां से चलेंगे ऐसे करेंगे, एक हड्डी तो ये है, एक हड्डी ये, एक हड्डी ये, इस हड्डी के आगे जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ एक छोटी सी हड्डी आती है, यहाँ पर ऐसे करेंगे, यहाँ ये वो लोकेशन है जहां पर हमारा, अगर अंगूठे, ये सारी बीमारियां उसी से भी ठीक हो सकती है, पाँव में भी है वो, और अंगूठे की कोई भी समस्या है पाँव के इधर या उधर, वो इससे ठीक हो जाएगा। फिर अगली बात हो गई,
ये टखना, इसको टखना बोलते हैं यहाँ, एंकल, ये इसके इधर दर्द है, ये यानी टखने के ऊपर दर्द है, निचली तरफ है, तो वो भी इससे ठीक होएगा। उसके बाद हम अगली बात करें, हृदय में सूजन आ गई है, डॉक्टर बोल रहे हैं भी सूजिश आ गई है, आप कृपा करके डॉक्टर की दवाई के साथ साथ अपना ये काम कर लीजिए, करवा दीजिए। आप जरूरी नहीं सहयोगियों को, आप किसी को भी करवा सकते हैं। आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि मैं करवा रही हूँ मेरे को बाधा पकड़ लगी, ये पता नहीं क्या एक नॉनसेंस हमारे लोगों के बीच में फैल गई है। मैं करूंगा तो मेरा डर लगेगा। एक्चुअली बताऊं, मैं स्टार्टिंग में मैं भी ये फोबिया मेरे को भी था कि भाई मैं करूंगा तो मेरे को पकड़ लेंगे, क्योंकि लोगों ने सीधा आपकी वो उसकी बाधा आपको आ जाएगी। व्हाट नॉनसेंस। हम इतने स्ट्रांग होने चाहिए, हमारी विल पावर इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि उसको मार भगाएंगे, वो हमारी तरफ आ ही नहीं सकती। हम वीक हो गए, डरे सो मरे। जब हम ही डर रहे हैं, वो तो मारने के लिए तैयार बैठे, बीमारी हो कुछ भी हो। वो एक गाना आता था पहले, डर लगे सो गाना गा। अब भाई डर लगे तो गाना गा, माँ का नाम ले लो, देखें कैसे होगा। अब अगली बात, बहनों के लिए बहुत जरूरी है, जिनको माहवारी की समस्या है, किसी भी रूप में है, उनके लिए ये पॉइंट रामबाण है, बिल्कुल रामबाण है। पेनासिया है अंग्रेजी में, उसका तो ये हमेशा कल्याण कर देता है। और इसके साथ एक बात और हम दिखा देते हैं आपको, ये ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ऐसे चल के जाती है, और इस हड्डी के साथ साथ ये जो हमारी मोटी हड्डी होती है, इसके साथ साथ ऊपर जाती है ये ऐसे। तो जिनको लेडीज को प्रॉब्लम है, वो यहाँ भी करें और यहाँ भी करके ऐसे ऐसे चलाती है। इस तरह अगर मसाज करेंगे, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है भैया, कोई बोल के बताओ। हाँ बस ठीक आ है। रही है भाई साहब, आ तो ये रही है। आप बस अब देखिए, आप दूसरे ऐसे आप तो डॉक्टर सुनाने बन आ रही जाइए। है, लेकिन हाँ अब हो गया, अभी बोल बंद करिए, यहाँ से ऐसे करिए। और किसी भी बहन को बेटी को प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं तो ये जाके उसको मसाज करा दीजिए, और आप देखेंगे तुरंत ठीक हो। हमने 3-3 महीने से कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है, कराया, तुरंत ठीक हो गया। तो ये, और हमारे पास तो मूलाधार चक्र की चौथी पंखड़ी करवा दो, या दूसरी और चौथी करा दो, तुरंत आराम आ जाता है। इसके बाद ये लंबी बात हो गई इस पे। फिर इसके बाद चेहरे पे सूजन आ गई किसी कारण, और सिर पे भी सूजन आ रही है, वो भी इससे चली जाएगी। और अगर आपके पेट में तनाव आ रहे हैं, सड़ गया पेट, तो इस ये कर लीजिए, मोजे साहब को बुला लीजिए, उनको बोल दीजिए, आपका पूरा अधिकार है, हाथ रखिए यहाँ। ये भी अगर जल क्रिया कर सकते हैं तो करिए, नहीं है तो ये हाथ यहाँ रखिए मोजेज के ऊपर, दरवाजे पे, गेट पे, और उनका आह्वान करके उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, काम होगा। इसके बाद में पेट के सेंटर में अगर दर्द हो रहा है, यानी नाभि पर, तो भी ये काम करेगा। और पेट में तनाव आ गया, फूल गया, जब बड़ा हो गया, ठप ठप बोल रहा है, वहां भी ये काम करेगा। फिर शरीर में कहीं भी अधरंग शुरू हो रहा है, तो ये पॉइंट सीधा अटैक करेगा, उसको रोड ठीक कर सकता है। फिर दूसरा साथ ही साथ बताए, शरीर में कहीं भी कैंसर हो रहा है तो ये पॉइंट करने से, या यहाँ दाना भी लगा सकते हैं आप, और मोजे साहब का आह्वान करने से, पृथ्वी तत्व पे जल क्रिया करने से बहुत अच्छे चांस है ठीक होने के। हमने तो यहाँ दाना लगा के देखा है वो लंदन में, और उनको तुरंत लाभ मिला। फिर बार बार
GIT बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो हमारा फूड यहाँ से जाता है और लास्ट तक चलता है, छोटी आंत बड़ी आंत पेट सब में। इसमें कहीं भी खून बह रहा है, वो कैसे पता लगेगा? दो तरह से पता लगेगा। स्टूल में अगर आपका काला खून आ रहा है तो वो अलग है, अगर फ्रेश खून आ रहा है वो अलग है। काला मीन्स आपकी अंतड़ियों में कहीं गड़बड़ हो रही है, और फ्रेश खून आ रहा है आपका मतलब बवासीर हो गई है। तो ये चीजें पता लगेगा। और इसके बाद बुखार हो रहा है, बुखार में भी ये काम करता है। और वो तो है ही, नेपच्यून महाराज तो इतने दयालु हैं, वही का वही ठीक कर देते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है, पेट में पानी भर गया, एसाइट बोलते हैं उसको, पेट फूल गया, ठप ठप हो गया, बड़ा हो गया पेट, पानी भर गया पेट में, तो वहां ये काम करता है। इसके बाद में पांव के अंगूठे का हमने बता दिया, वहां आ रहे हैं। तो इसके बाद पाचन की क्रिया में गड़बड़ है तो वो ठीक कर देगा, और स्प्लीन की कोई भी समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार आज हमने आपका बहुत समय ले लिया, मुझे क्षमा करना। और अब मैं आप सबको निवेदन करूंगा कि सहयोग साइंस है, वो भी स्पिरिचुअल साइंस है। और सहयोग को तो हमने अपनी किताब में लिखा है, सहयोग स्पिरिचुअल मेडिकल साइंस है। ये ऐसी मेडिकल साइंस है जो और जगह नहीं मिलेगी आपको। अध्यात्म में बहुत सारे लोग हैं, जादू मंत्र कहते हैं, वो होता है, पर जो हमारे यहाँ है उसमें कोई जादू मंत्र नहीं, आप सब जानते हो, काम होता है। तो इसके लिए आप सबका धन्यवाद। अब आप अपना जो भी छोटा मोटा प्रश्न है, देखिए इससे बड़ा भारी प्रश्न नहीं पूछना, जो मेरे से बन सकेगा बताएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना। जय श्री माता जी। भैया जय श्री राम। भैया, अगर स्किन में डिस्कलरेशन हो रहा है, मतलब कहीं काली कहीं सफेद हो रही है, तो फिर उसके लिए क्या करें? मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या समझने की जरूरत है, डॉक्टर बताएगा ना। आप समझने की बात करें, स्किन पे जो होता है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, और हमारे पास सीधा सा इलाज है, आज वही बात हो रही है, हमने करी नहीं। दोनों लंग्स हमारी स्किन को देखते हैं, हमारे अंदर खून की ऑक्सीजन की कमी पूरी करते हैं, और ये जितना स्किन है कहीं का भी है, इसका कंट्रोल वही है। हमने आज बोला ना, चेहरे पे सिर के सूजन आ रही है, वो भी वो चेहरे पे भी यही काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से करके देख लीजिए दीदी, मैं कोई लिख के नहीं दे सकता इसके बारे में क्या, क्योंकि करने वाले की श्रद्धा भक्ति विश्वास वहां पे श्री माता जी पे, सहयोग पे, चैतन्य पे, और अपने आप ऊपर कितना है, वो बहुत काम करता है। आपकी शुद्ध भावना है मैंने ठीक हो रहा है तो होगा ही। आज हमें एक बात और आपको कहने लगे, हाथी कर दे, जब भी हम शीशा देखें, चाहे बीमार है या नहीं, अरे तो पहले से अच्छा लग रहा है, अच्छी लग रही हूँ, मेरी सेहत तो ठीक है, मैं मुझे माँ का आशीर्वाद मिल रहा है, खुश हो जरा उसके सामने। अपने इम्यून सिस्टम को और अपने न्यूरॉन सिस्टम को शाबाश दो, अरे वो शाबाश, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अरे यार, अरे मैंने सोचा भी नहीं इतना अच्छा काम करेंगे। करिए, उनको कहिए, अपने अंदर दिल की भड़ास उनसे निकाल दीजिए, अरे तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं तो पहले से बहुत ठीक हो रही हूँ, होते जा रही हूँ, हो रही हूँ, आपका मेहरबानी, आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आपको माँ का आशीर्वाद मिल रहा है, आप हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। जय श्री माता दी। तो इस तरह कहेंगे तो बहुत लाभ होगा।